नमस्कार बच्चों, आपका उत्तम क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको मैंने यूक्लिड एल्गोरिदम का आसान तरीका से समझाया था और आज जो है उसी का 1.2 चैप्टर एनसीईआरटी का आप सबको समझाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इससे पहले आपको समझाने से पहले आप मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन बटन भी दबाएंगे। अब आपको मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर प्रश्नावली 1.2 समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इस पर ध्यान देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि बनाने का एक आसान तरीका क्या है कि पहले उसका नियम समझिए कि उसको बनाने का किस तरीके से तरीका होता है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, जैसे कि अगर क्वेश्चन रहा 140 दिया हुआ है, ठीक ना, तो हम 6 क्लास में ही पढ़े थे विभाजता का नियम। विभाजता का नियम बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि दो जो है, दो के बारह में जो है कौन सा कटेगा, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब जो रहेगा अंत में, संख्या के अंत में अगर ये सब रहेगा, लिखा हुआ अंक रहेगा तो 2 से कट जाएगा। अगर 2 से नहीं कटता है तो फिर 3 से देखेंगे। 3 का नियम क्या करता है, विभाजता का नियम। सबसे पहले विभाजता का नियम समझिए, तब गुणनखंड आसान तरीका से बन जाएगा। विभाजता का नियम अगर नहीं आपको आता है तो गुणनखंड बनाने में बहुत दिक्कत होगी कि कौन से अंक से लगाए, कैसे लगाए। तो सबसे तो छोटा अंक तो 1 होता है, 1 से तो नहीं लगाना है। लगाना किससे है, 2 से। 2 से नहीं लगता है तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से। तो कैसे लगेगा, यही चीज इसमें समझना है। तो 2 के विभाजता का नियम समझ में आया। जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो दुकान पारा में कट जाएगा, ठीक है। और 3 का विभाजता का नियम क्या है कि टोटल जो अंक है अगर उसके जोड़ने के बाद अगर 3 के पहाड़ा में लगता है वो अंक तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 का। 5 का विभाजता का नियम कहता है कि जिसके अंतिम में 0 और 5 रहेगा, जिसके अंतिम में क्या रहेगा, 0 और 5, जिसके अंतिम में 0 और 5 रहेगा वो 5 से कट जाएगा। अगर विभाजता का नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि 2 के विभाजता का नियम कहता है कि जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो दुकान पारा में कट जाएगा। 3 का विभाजता का नियम कहता है कि टोटल अंक जो होता है, संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जितना भी संख्या लिखा हुआ है उसके जोड़ने के बाद अगर 3 के पहाड़ा में कटता है तो 3 से कट जाएगा। 5 का विभाजता का नियम क्या कहता है, क्योंकि 2 के बाद फिर 3, 3 से 5 लगाना। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक तथा खुद से कटे। ये सब देख रहे हैं, 3 जो है 1 से और 3 से कटेगा, 5 1 से और 5 से कटेगा। तो 5 का विभाजता का नियम समझ गए। अगर ये सब अंक से नहीं कटता है तो क्या किससे लगाएंगे, 7 से, फिर 11 से, इसी प्रकार अभाज्य संख्या से लगाकर देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हिसाब के दौर में। यहां पर लिखा हुआ है 140, अंतिम में क्या है 0, शाबाश, अंतिम में क्या है 0, तो 2 के पहाड़ा तो कट जाएगा। लगाते हैं 7 दूनी 14, 0, फिर लास्ट में क्या है 0, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 दूनी 10। अब देखिए इसके अंत में 5 है, इसके अंत में क्या है 5, तो 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से लगा के देखेंगे। 3 का विभाजता नियम क्या कहता है, आपको बताए थे कि जोड़ने के बाद अगर 3 से कटता है तो काटेंगे। तो 3 और 5 कितना होता है 8, 8 तो 3 का बार करता नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से नहीं लगा देखेंगे, फिर 5 से लगा देखेंगे। 5 का विभाजता नियम क्या कहता है कि जिसके अंतिम में 0 और 5 रहेगा, इसके अंतिम में 5 है तो 5 का बार लगाएंगे। 5 7 35 हो गया, कट गया। चलिए अब इसको लिख देते हैं, जो आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, ठीक है, सब लिख देंगे। अब देखिए ये जो है भिवियाई क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड। बोर्ड परीक्षा में जो है 2 नंबर का, 1 नंबर का तो कम से कम क्वेश्चन आता है। किस तरीके से आता है कि कहेगा कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड इनमें से क्या होगा। ऑप्शन 4 रहता है, या तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, या तो 2 कितना है 2 है तो 2 के पार कितना हो गया 2, 5, 7, इस टाइप में भी दिया हुआ रहेगा और ऐसे भी दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे जगह पर ये ऐसे आंसर दिया हुआ रहेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड इनमें से क्या होगा।
एक नंबर का क्वेश्चन एकदम हर हालत में जो है बोर्ड में, अगर आपको आवाज गुणनखंड बनाने के लिए आ गया तो बोर्ड में आप आवाज गुणनखंड से 1 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। दूसरा क्या है, इसके अंत में क्या है 6, मतलब दोपहर वाला में कर जाएगा। काटते हैं, 7 दूनी 14, एक बच गया, 1 अच्छो कितना 16, 8 दूनी 16, फिर इसके अंत में क्या है 8, फिर दूसरा लगाएंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब देखिए इसके अंत में तो है नहीं, 200 कटेगा नहीं, अंत में क्या है 9, 9 3 कितना होता है 12, मतलब 3 का पहाड़ा 12 करता है, 33 39, 3 का 3 3 9, फिर 13 से लगाएंगे, हो गया ये भी खत्म। 156 का निकालते हैं, 2 गुने 2 गुने 13 गुने 2 कितना है 2 बार, 2 का स्क्वायर गुने 13 हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, 38 25 कितना है 38 25। देखिए लास्ट में 5 है तो मतलब 2 का पाना तो कटेगा नहीं, तो 3 से लगा देखेंगे, कैसे 5 5 2 7 7 3 10 10 8 18 कितना हो गया 18, 3 का पाना में 18 लगता है, तो लगा के देखेंगे, 3 का ही 3 3 दूनी 6 कितना बच गया इसमें 2 2 2 कितना हो गया 22, 7 21, 1 बच गया, 1 5 कितना हो गया 15, 5 15 कट गया। फिर से वही काम करेंगे, 1 2 3 10 10 5 15, 3 का पाना 15 लगता है, फिर 3 से लगा देखेंगे, 4 12, 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया, 3 5 15, 4 2 6 6 5 11 11, 3 का पाना तो लगता नहीं है, इसके अंत में क्या है 5, इसके अंत में क्या है 5, तो 5 का व्यवस्था नियम क्या था, जिसके अंत में 0 और 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा, तो इसको 5 से लगा देखेंगे, 40 5 5 25 कट गया, फिर इसके अंत में क्या है 5, फिर 5 लगा देखेंगे, 5 का 5 7 5 35, 5 का 5 इसमें 3 बचा, 3 और 5 35, 7 5 35 हो गया। आगे अब 17 से लगाएंगे, 17 का 17, ठीक, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको भी लिख लेते हैं, इसका भी मान क्या है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 कितना बार में है 2, 5 कितना है 2, 17 कितना है 1 बार है तो 17 लिख दिए, ये हो गया। चौथा हिस्सा पर आता है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है 5005 5005, 2 के पारण तो नहीं लगेगा, 3 का पारण क्या होता है 5 5 10, 3 का पारण भी नहीं लगेगा, तो कितना पारण लगेगा 5 का पारण, 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। आप देखिए इसके अंत में ना 0 है ना 5 है, तो 5 से तो नहीं लगेगा, तो क्या बोले थे कि अगर 5 से नहीं लगेगा तो अभाज्य गुणनखंड से ही लगाना है, जो अगर 6 से लगाते 6 जो लगाएंगे वो 2 से भी लग जाएगा, वो 3 से भी लग जाएगा, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड करा, ऊपर में बोले थे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर 5 से नहीं लगाया तो 7 से लगा देखेंगे, कितना से 7 से लगा देखेंगे, लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर उसके बाद 11 से देखेंगे, लगाते हैं, 7 इकाई 7 कितना बचा 3 3 और 0 30 हो गया, 7 चौक 28 कितना बच गया 2, तो ये कितना हो गया 21, 7 21 हो गया। अब देखिए 7 से लगेगा 7 14, 7 से तो नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा तो अभी केवल कितना से लगाएंगे 11 से, काटते हैं 11 का 11 बचा 3, 11 33 हो गया। अब आइए फिर 13 अभाज्य संख्या आई है, 13 का 13 पूरा हो गया, तो इसको लिखना है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो सब तो ऐसे ही है, एक ही है, तो इसका मान ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन में, आज पूरा बताएंगे 1.2 पूरा का पूरा बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन जितना भी बन रहा है सभी वीवीआई है, परीक्षा में एकदम हर हालत में देता है, ऑब्जेक्टिव में तो देगा ही देगा एकदम। अगर आज समझ लिए तो 1 नंबर कम से कम 1 नंबर जो है कैप्चर कर लिए। विभाजता का नियम, हर हालत में विभाजता का नियम पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सब का सब गुणनखंड आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या है 74 29 कितना है 74 29। अब वही फिर से देखेंगे, लास्ट में तो 9 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 के देखेंगे 7 4 11 11 2 13 13 9 कितना हो गया
13 9 22, ठीक। तो कटेगा नहीं, 21 होगा। चलाइए, तो वो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसके अंतिम में क्या है, 9 है, 0 और 5 है नहीं। फिर कितना से, 7 से लगा के देखेंगे, 7 इकाई 7 0 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से शेष बच जाता है। फिर 11 से लगा के देखते हैं, 11 इकाई 11 66 हो गया, अगर से फिर हो गया ये 11 से भी नहीं लगेगा। चलिए अब इसको देखेंगे, 11 से नहीं लगा तो कितना से, 13 से, फिर 13 से लगा के देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 से भी लगता है, नहीं कटेगा। कितना से करते हैं, 17 से देखते हैं, 13 के बाद कितना से कटेगा, 17 से, 17 से लगा के देखते हैं, 7 जो कट जाए, 17 चौक 68, 17 चौक कितना होगा, 68, कितना बचा, 6 बचा, 74 है ना, 17 चौक 68 होता है, ठीक। बचा कितना, 6 और 2, कितना बचा, 6 2 कितना होगा, 62, 17 का 17 24 रतिया 51, 17 चौक 68 होता है, तो 17 दिया 51, कितना बच गया, 11, 17 सती 49 है, ठीक। 17 का 12 तो लग गया। अब फिर 17 से लगा देखते हैं एक बार, नहीं कटेगा, 17 चौक 17 से नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा, 17 के बाद हमारी संख्या कितना है, 17 के बाद 19, क्या है 19 से लगा देखते हैं, 7 जो 19 से कट जाए, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, चलिए कट गया, 23 में कट गया। फिर 23 से लगा देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि विभाजता के नियम में अभी तक तो जितने भी बना रहे थे वो हाईएस्ट 17 तक गया था, लेकिन इसमें जो है मतलब ना 2 से कटा, ना 3 से कटा, ना 5 से कटा, ना 11 से कटा कितना से, 17 से, 19 से, 23 से, ठीक है। विभाजता का नियम अगर आपको समझ में आ गया तो तुरंत बना लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए विभाजता का नियम सबसे पहले, ये तो सॉल्व हो गया। अब टोटल लिखते हैं इसका, 74 29, 17 गुने 19 गुने 23। ये पहला का जो क्वेश्चन था 1.1 का पहला का क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसका जो ये 5 क्वेश्चन था वो 5 यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थोड़ा सा हमको भी सजेशन दे देंगे कि कौन सा हिसाब आपको, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अगर जिन्हें नहीं आया समझ में, एक बार फिर से पूछ सकते हैं उसमें कि सर ये कैसे बनता है, इसको फिर से एक बार समझा दीजिए, विभाजता का नियम समझा दीजिए। तो विभाजता का नियम एक बार आपके कहने से पहले ही आपको एक बार समझा देते हैं कि विभाजता का नियम सबसे पहला जो है, यहाँ पर फिर से बताते हैं कि 2 का विभाजता का नियम कहता है कि जिसके अंतिम में, फिर से जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से कट जाएगा। अंतिम में देखना है, सबके अंतिम में देखे थे ना हम, सबके अंतिम में देखे थे, अंतिम मतलब सबसे लास्ट, ठीक है। 3 का कहता है कि टोटल संख्या को जोड़ कर देखेंगे, अगर 3 से कट जाता है तो कट जाएगा, 3 का पारा में नहीं कटता है तो 3 के अलावा फिर आएंगे 5 का पारा में आएंगे, 5 लगा देखेंगे। 5 का नियम कहता है कि जिसके अंतिम में 0 और 5 रहेगा वो 5 से कट जाएगा। यही है विभाजता का नियम। और भी है, 11 है, 17 सब है, लेकिन ये 3 को बाद आपको समझ में आ जाएगा। लगभग क्वेश्चन जो है आपको इसी से कटेगा। ठीक है, धन्यवाद।